क्योंकि डीडी न्यूज पर नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर, तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज सिविल सेवा दिवस पर सभी सिविल सेवकों को शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति ने एक्स पर पोस्ट किया, सार्वजनिक सेवा में आपकी भूमिका, नीति निर्माण और कार्यान्वयन में आपके योगदान ने नागरिकों की भलाई और देश के विकास को प्रभावित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17वें लोक सेवा दिवस पर नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में आयोजित समारोह में हिस्सा लिया। इस मौके पर पीएम ने ई कॉफी टेबल बुक का भी उद्घाटन किया। नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में आयोजित समारोह में पीएम मोदी ने उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए लोक सेवकों को पुरस्कार प्रदान किए। 17वें लोक सेवा दिवस पर आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने नागरिक देवो भव की भावना से लोक सेवा में रिफॉर्म का आह्वान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मंगलवार को सऊदी अरब की 2 दिवसीय यात्रा पर जाने का कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री द्वारा सऊदी अरब की इस यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत बनाना है। प्रधानमंत्री की यात्रा को लेकर सऊदी अरब में भारत के राजदूत ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की ये यात्रा दोनों देशों की आर्थिक और रक्षा साझेदारी पर होगी चर्चा। इसके अलावा वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर भी होगी चर्चा। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस आज सुबह भारत की 4 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर नई दिल्ली पहुंच गए हैं। जेडी वेंस के साथ उनकी पत्नी उषा वेंस, उनके बच्चे और अमेरिका के कई वरिष्ठ अधिकारी भी भारत आए हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस अपनी पत्नी उषा वेंस और बच्चों के साथ अक्षरधाम मंदिर गए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत समेत लगभग 60 देशों पर जवाबी टैरिफ लगाने के बाद जेडी वेंस की यह पहली भारत यात्रा है। वेंस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेंगे और द्विपक्षीय संबंधों को और गहरा करने के तरीकों पर चर्चा करेंगे। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की पत्नी और अमेरिका की द्वितीय महिला उषा वेंस भारतीय मूल की हैं। उनका पैतृक गांव आंध्र प्रदेश में पश्चिमी गोदावरी जिले के वडलूरू में है। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने दिल्ली में लिवर स्वास्थ्य के लिए शपथ ग्रहण समारोह को संबोधित किया। इस मौके पर जेपी नड्डा ने लिवर की देखभाल पर जोर देते हुए कहा कि खराब लिवर हृदय रोग, मधुमेह का या फिर उच्च रक्तचाप जैसे कई बीमारियों की जड़ है। उपग्रहों की दूसरी डॉकिंग सफलतापूर्वक पूरी हो गई है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने एक्स पर जानकारी देते हुए खुशी जाहिर की। मिशन पीएसएलवी C60 स्पेडएक्स मिशन को 30 दिसंबर 2024 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था। इसके बाद उपग्रहों को पहली बार 16 जनवरी 2025 को सुबह 6:20 पर सफलतापूर्वक डॉक किया गया और 13 मार्च 2025 को सुबह 9:20 पर सफलतापूर्वक अनडॉक किया गया। विदेशी धरती पर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा चुनाव आयोग की पारदर्शिता को लेकर आरोप लगाने पर बीजेपी ने कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की है। प्रेस वार्ता में भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने राहुल गांधी पर अमेरिका में भारत का अपमान करने का आरोप लगाया। राहुल गांधी द्वारा चुनाव आयोग की पारदर्शिता को लेकर लगाए गए आरोपों पर भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने राहुल गांधी पर तंज कसा। पूनावाला ने कहा कि संवैधानिक संस्थाओं का अपमान राहुल गांधी की पहचान बन चुकी है। भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के राष्ट्रीय संयोजक अमित मालविया ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। अमित मालविया ने कहा है कि इंदिरा गांधी के दौर में न्यायपालिका में बहुत सारे परिवर्तन किए गए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को अपना अतीत याद रखना चाहिए। नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी आज से 24 अप्रैल तक देश भर के अलग अलग 57 शहरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। ये कॉन्फ्रेंस का मीडिया के जरिए भ्रष्टाचार मामले में अपनी जनता के सामने अपनी सफाई देने की कोशिश करेगी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक्शन मोड में है। सीएम धामी ने उत्तराखंड के सभी 13 जिलों के जिलाधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक की। मध्य प्रदेश के उज्जैन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शिप्रा नदी में श्रमदान और पूजा अर्चना की। इस मौके पर सीएम मोहन यादव ने जीवन में जल के महत्व पर जोर देते हुए सब जल स्रोत का ध्यान रखने और स्वच्छता का ध्यान रखने का आह्वान किया।
झारखंड में गिरिडीह के पंचबा के मार्केट में 3 मंजिला इमारत में आग लग गई है। घटना सुबह 3 बजे की है। दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर पश्चिम बंगाल की सरकार और वहां की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को घेरा। गजेंद्र सिंह शेखावत ने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी ने उपद्रवियों को खुली छूट दी है, जिससे पश्चिम बंगाल में बहुसंख्यक समाज के साथ अत्याचार हो रहा है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में मुर्शिदाबाद हिंसा के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया गया। गुजरात में साइबर सेल सूरत ने साइबर अपराधियों के एक अंतरराज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 12 लोगों को गिरफ्तार किया है। सूरत की साइबर क्राइम की एसीपी श्वेता डैनियल ने बताया कि सर्च ऑपरेशन में 3 अलग-अलग साइबर अपराधों और डिजिटल गिरफ्तारियों में 12 आरोपियों को गिरफ्तार कर उन्हें रिमांड पर लेकर पूछताछ की जा रही है। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से शिष्टाचार भेंट की। कर्नाटक के 1981 बैच के भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी, सेवानिवृत्त पुलिस महानिदेशक और महानिरीक्षक ओम प्रकाश की उनके आवास पर रविवार को हत्या कर दी गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अमेरिका और पेरू की आधिकारिक यात्रा पर है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र के धीरपुर स्थित संकल्प भवन में संकल्प गर्ल्स हॉस्टल का उद्घाटन किया। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद हिंसा मामले में एडवोकेट विष्णु शंकर जैन ने पश्चिम बंगाल में संविधान के अनुच्छेद 355 के तहत कार्यवाही करने की मांग वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की। कर्नाटक के 1981 बैच के भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी, सेवानिवृत्त पुलिस महानिदेशक और महानिरीक्षक ओम प्रकाश की उनके आवास पर रविवार को हत्या कर दी गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अमेरिका और पेरू के आधिकारिक यात्रा पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी के अनुसार प्रोजेक्ट चीता का विस्तार अब मध्य प्रदेश के गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य तक हो गया है। इसकी घोषणा पीएम ने राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की 7वीं बैठक के दौरान की थी। प्रोजेक्ट चीता के विस्तार के तहत मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गांधी सागर में नर चीतों के समूह को छोड़ा। कर्नाटक के मंगलुरु के कतील श्री दुर्गा परमेश्वरी मंदिर में वार्षिक उत्सव तूतेधारा के अवसर पर श्रद्धालुओं ने एक दूसरे पर जलते हुए ताड़ के पत्ते फेंके। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने अरवल्ली में एक नए अत्याधुनिक बस स्टेशन का उद्घाटन किया। गुजरात में वडोदरा के समता क्षेत्र में नवीनीकरण के दौरान एक पुरानी इमारत ढह गई। राहत की बात यह है कि इस हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में नेबुआ नौरंगिया थाना क्षेत्र के भुजौली चौराहे पर भीषण सड़क हादसा हो गया। हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हो गए। झारखंड के जमशेदपुर में रविवार रात करणी सेना के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष विनय सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई। झारखंड में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने राज्य पुलिस के साथ संयुक्त अभियान में बोकारो जिले के ललपनिया क्षेत्र के लुगु पहाड़ियों में मुठभेड़ के दौरान 6 नक्सलियों को मार गिराया। देश में मौसम का अलग अलग रंग देखने को मिल रहा है। कई राज्यों में बारिश आफत बनकर बरस रही है, तो कहीं गर्म हवाओं से लोग परेशान हैं। राजधानी दिल्ली में सुबह शाम हवाएं चल रही है, लेकिन गर्मी की तपश जारी है। जम्मू कश्मीर में रविवार को बारिश और ओलावृष्टि के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। बाउली बाजार में कई दुकानें क्षतिग्रस्त हो गई और सड़कों पर मलबा आने से यातायात बाधित रहा। वहीं 3 लोगों की मौत भी हो गई। मौसम के खराब रहने के पूर्वानुमान को देखते हुए घाटी में एक दिन के लिए आज स्कूल बंद है। जम्मू कश्मीर के रामबन जिले में बादल फटने और भूस्खलन की घटना के बाद राहत और बचाव अभियान आज फिर चल रहा है। कश्मीर घाटी को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने वाले महत्वपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्ग को पूरी तरह से खोलने का प्रयास जारी है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और राज्य आपदा मोचन बल की टीम राहत और बचाव कार्यों में लगी हुई है, लेकिन खराब मौसम के कारण राहत कार्यों में बाधा आ रही है।
हिमाचल प्रदेश में रविवार को दोपहर के बाद रेड अलर्ट के बीच लाहौल के रिहायशी इलाकों सहित रोहतांग, किन्नौर और मनाली की चोटियों पर बर्फबारी हुई। हमीरपुर में आंधी से पेड़ गिरने के चलते एक महिला की मौत हो गई। चंबा, बिलासपुर और नारकंडा में भारी ओलावृष्टि से फसलों और गुठलीदार फलों को भारी नुकसान पहुंचा। हिमाचल प्रदेश में बारिश के बाद भूस्खलन से किन्नौर के टिंकू नाला में NH5 बंद हो गया है। चंबा तीसा मार्ग भी ठप रहा। वहीं राजधानी शिमला में भी बारिश हुई। प्रदेश में आज भी मौसम खराब रहने के अनुमान। जम्मू कश्मीर में पिछले 48 घंटों से भारी बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में और अधिक बारिश होने की चेतावनी जारी की है। भद्रवाह में गर्म हवाओं को लेकर चेतावनी जारी की गई है। इलाके में अगले 3 दिनों तक गर्म हवाएं चलने के आसार हैं। एक्सप्रेस 100 में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी रफ्तार भरी खबरों के सिलसिले को रखेंगे यूं ही जारी। आप देखते रहिए DT न्यूज। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। झूठ से भी खतरनाक होता है अधूरा सच, और वैसे ही खतरनाक होती है अधूरी खबर, क्योंकि हर खबर के साथ जुड़ा होता है उसका इतिहास, वर्तमान और भविष्य। देखिए हर बड़ी खबर जिसमें होगा तथ्य, तर्क और सबूत। देखिए पूरा सच प्रखर श्रीवास्तव के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 7:30 बजे सिर्फ DD न्यूज पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस 100। रफ्तार भरी खबरों के सिलसिले को बढ़ाते हैं आगे। भारत का ऑटोमोबाइल निर्यात वित्त वर्ष 2024-25 में सालाना आधार पर 19% बढ़कर 53 लाख यूनिट्स पर पहुंच गया है, जो देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर की बढ़ती हुई क्षमता को दिखाता है। भारत 2030 तक 300 मिलियन टन की स्टील उत्पादन क्षमता हासिल कर लेगा और साथ ही इस दौरान प्रति व्यक्ति स्टील खपत बढ़कर 160 किलो हो जाएगी। स्पेशलिटी स्टील के लिए लाई गई प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम 1.1 के दूसरे राउंड में कंपनियों ने करीब 17,000 करोड़ रुपए का निवेश करने की प्रतिबद्धता जताई है। इसमें से भारत की प्रतिस्पर्धा क्षमता बढ़ने की उम्मीद है। खुदरा महंगाई दर मार्च में 6 वर्षों के निचले स्तर 3.34% पर पहुंच गई है। इसके साथ ही अदरक, टमाटर, फूल गोभी, जीरा और लहसुन की कीमतों में बड़ी गिरावट देखी गई। भारतीय शेयर बाजार की शुरुआत बढ़त के साथ हुई है। सेंसेक्स 599.66 अंक उछालकर 79,152.86 अंक पर पहुंचा, जबकि निफ्टी 152.55 अंक चढ़कर 24,004.20 अंक पर पहुंच गया। अप्रैल में कच्चे तेल के भारतीय बास्केट की औसत कीमत गिरकर 45 महीने के निचले स्तर 68.34 रुपए पर आ गई है। ये मार्च के 72.47 रुपए की तुलना में 5.6% कम है। भारत के पूंजी बाजारों में वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान खुदरा निवेशकों की उल्लेखनीय भागीदारी हुई है। इस दौरान नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में 84 लाख से अधिक नए सक्रिय डीमैट खाते खोले गए। NSE पर कुल सक्रिय डीमैट खाते बढ़कर 4.92 करोड़ हो गए हैं। इस उछाल में डिजिटल ब्रोकरेज कंपनियां ग्रो और एंजल वन का अहम योगदान रहा। भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की आय वित्त वर्ष 2024-25 में सालाना आधार पर 19% बढ़कर 27,350 करोड़ रुपए हो गई है। बीते वर्ष में कंपनी को अब तक इतिहास में सबसे अधिक 92,534 करोड़ रुपए के ऑर्डर मिले। विदेशी निवेशकों ने अपना ध्यान एक बार फिर भारतीय इक्विटी पर केंद्रित किया है। नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड के आंकड़ों के मुताबिक पिछले सप्ताह विदेशी निवेशकों ने इक्विटी में करीब 8500 करोड़ रुपए का निवेश किया है। निजी क्षेत्र के देश के दूसरे बड़े ऋणदाता ICICI बैंक ने वित्त वर्ष 2024-25 की चौथी तिमाही के लिए मजबूत वित्तीय नतीजों की घोषणा की है। उसका शुद्ध लाभ सालाना आधार पर 18% बढ़कर 12,630 करोड़ रुपए हो गया है।
बैंक ने शेयर बाजार को बताया है कि ब्याज से प्राप्त उसकी शुद्ध आय भी तिमाही के दौरान 11% बढ़कर 21,193 करोड़ रुपए पहुंच गई है। पूरे वित्त वर्ष में आईसीआईसीआई बैंक ने कर बाद लाभ में 15.5% की वृद्धि दर्ज की। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार फिर बढ़ गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने ताजा आंकड़ों के मुताबिक 11 अप्रैल को खत्म हुए इस सप्ताह में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 1.567 अरब अमेरिकी डॉलर बढ़कर 677.835 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया है। यह लगातार छठा सप्ताह है जब विदेशी मुद्रा भंडार में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की गई है। आरबीआई ने कहा है कि सप्ताह के दौरान स्मार्ट भंडार 63.8 करोड़ अमेरिकी डॉलर बढ़कर 79.997 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया है। भारत के फॉरेन एक्सचेंज बाजार का एवरेज डेली टर्नओवर 2024 में बढ़कर 60 अरब डॉलर हो गया है, जो कि 2020 के आंकड़ों 32 अरब डॉलर से करीब दोगुना है। यमन की राजधानी सना के फरवाहा के आवासीय इलाके में एक बाजार पर देर रात हवाई हमला हुआ, जिसमें 12 लोग मारे गए और 30 अन्य घायल हो गए। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उम्मीद जताई है कि रूस और यूक्रेन इस सप्ताह चल रहे युद्ध को खत्म करने के लिए शांति समझौता कर सकते हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने रविवार को एक बड़ा प्रस्ताव रखा है। उन्होंने कहा है कि यूक्रेन कम से कम 30 दिनों के लिए नागरिक इलाकों पर लंबी दूरी के ड्रोन और मिसाइल हमलों को रोकने के लिए तैयार है। पोप फ्रांसिस ने डबल निमोनिया से ठीक होने के बाद पहली बार रविवार को पोप मोबाइल में सेंट पीटर स्क्वायर में प्रवेश किया, जहां उन्होंने वेटिकन के ईस्टर मास समारोह के बाद हजारों कैथोलिकों का अभिवादन किया। गजा पर किए गए इजराइल के हमलों में करीब 29 फिलिस्तीनी मारे गए हैं। जानकारी गजा में सिविल डिफेंस ने दी है। सिविल डिफेंस के प्रवक्ता महमूद बसल ने कहा है कि मध्य गजा में इजराइल के हवाई हमलों में 10 लोग मारे गए हैं और कुछ अन्य घायल हो गए हैं। इजराइल की सेना की ओर से अभी तक इन घटनाओं पर कोई टिप्पणी नहीं आई है। इजराइल ने गजा में इजरायली बलों द्वारा पिछले महीने 15 फिलिस्तीनी चिकित्सकों की हत्या की जांच की है। जांच में रविवार को कहा गया है कि इसमें पेशेवर गलतियां सामने आई हैं, जिसके चलते एक डिप्टी कमांडर को बर्खास्त कर दिया गया है। चिकित्सकों पर इजरायली हमलों बलों की गोलीबारी को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने युद्ध अपराध बताया। अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून के तहत चिकित्सा कर्मियों को विशेष सुरक्षा प्राप्त है। ईरान के उप विदेश मंत्री काजिम खरीबादी ने कहा है कि ईरान अमेरिका के साथ अप्रत्यक्ष वार्ता को लेकर गंभीर है और कूटनीतिक प्रक्रिया में देरी नहीं करना चाहता। खरीबादी ने कल तेहरान में संसद की राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति समिति के सदस्यों के साथ बैठक में ये बात कही। ओक्लाहोमा में एक बच्चे सहित कम से कम 2 लोगों की मौत हो गई है जब उनका वाहन बाढ़ के पानी में फंस गया। ईस्टर अवकाश सप्ताहांत के दौरान अमेरिका के दक्षिण और मध्य पश्चिम के कुछ हिस्सों में ये बाढ़ आई। आईएसएसएफ विश्व कप में भारत का दमदार प्रदर्शन देखने को मिला है। 10 मीटर एयर राइफल मिश्रित स्पर्धा में रुद्रांश पाटिल और आर्या बोस की जोड़ी ने जीता रजत पदक। भारत का ये प्रतियोगिता में कुल तीसरा रजत पदक रहा। भारतीय टीम चीन और अमेरिका के बाद पदक तालिका में तीसरे स्थान पर मौजूद है। इंडियन प्रीमियर लीग में आज कोलकाता के ईडन गार्डन में गुजरात टाइटंस का सामना कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। गुजरात की टीम 7 मैचों में 5 जीत के साथ 10 अंक लेकर अंक तालिका में शीर्ष पर मौजूद है। केकेआर की टीम के लिए दिक्कत उसके प्रमुख खिलाड़ियों का आउट ऑफ फॉर्म रहना रहा। शीर्ष क्रम में क्विंटन डी कॉक और सुनील नरेन की जोड़ी के प्रदर्शन में निरंतरता का अभाव देखने को मिला। मुंबई इंडियंस ने रविवार को चेन्नई सुपर किंग्स को 9 विकेट से करारी शिकस्त दी। मुंबई की ओर से रोहित शर्मा ने नाबाद 76 और सूर्यकांत ने नाबाद 68 रन बनाए। आईपीएल में रविवार को पहले मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स पर 7 विकेट की आसान जीत हासिल की। बीसीसीआई ने केंद्रीय अनुबंध का किया ऐलान। ईशान किशन और श्रेयस अय्यर की वापसी, रोहित, विराट और बुमराह साथ ही जडेजा A+ ग्रेड में बरकरार। कोटा में रविवार को अंडर 20 राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता की हुई भव्य शुरुआत। प्रतियोगिता में देश भर से 800 पहलवान शिरकत कर रहे हैं। अम्मान में चल रहे अंडर 15 और अंडर 17 की मुक्केबाजी की प्रतियोगिता में भारत ने जीत के साथ की शुरुआत। हार्दिक दहिया और रुद्रांश सिंह ने दर्ज की जीत।
स्पेनिश ला लीगा में रियल मैड्रिड टीम का दमखम बरकरार है। टीम ने रविवार को खेले गए मुकाबले में एथलेटिक बिलबाओ की टीम को 1-0 से हरा दिया। रियल की ओर से एकमात्र गोल फेडरिको वेलवर्ड ने किया, जो कि ला लीगा के इस सीजन में वेलवर्ड का छठा गोल रहा। आर्सेनल के मैनेजर माइकल आर्टेटा ने बुकायो साका की चोट को बताया मामूली। इप्सविच के खिलाफ मुकाबले में हो गए थे चोटिल। बेलारूस की आर्या साबालेंका ने स्टुअर्टगार्ट ओपन के फाइनल में जगह बना ली है। ये चौथी बार है जब साबालेंका इस प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंची है। डेनमार्क के होल्गर रून ने बार्सिलोना ओपन का खिताब अपने नाम कर लिया है। 2023 के बाद पहली बार एटीपी टूर खिताब पर जमाया कब्जा। मैक्लारेन चालक ऑस्कर पियास्ट्री ने सऊदी अरब ग्रां प्री को अपने नाम कर लिया है। ऑस्कर की ये इस साल की तीसरी जीत रही। वहीं रेस में दूसरे स्थान पर रेड बुल चालक मैक्स वर्स्टैपेन रहे। तमिल सुपरस्टार चान विक्रम की फिल्म वीरा धीरा सुरहन पार्ट 2 ओटीटी पर 24 अप्रैल को होगी स्ट्रीम। भूमि पेडनेकर वेब सीरीज रॉयल्स में नजर आएंगी। 9 मई को स्ट्रीम होगी ये सीरीज। इरफान खान, दीपिका पादुकोण और अमिताभ बच्चन स्टार फिल्म पीकू 9 मई को होगी री रिलीज। फवाद खान और वाणी कपूर की फिल्म अबीर गुलाल 9 मई को सिनेमाघरों में होगी रिलीज। श्रेयस तलपड़े और तुषार कपूर की आगामी हॉरर कॉमेडी फिल्म कप कपी 23 मई को सिनेमाघरों में देगी दस्तक। सिद्धार्थ मल्होत्रा और जानवी कपूर की फिल्म परम सुंदरी 25 जुलाई को सिनेमाघरों में होगी रिलीज। फिल्म केसरी वीर अब 16 मई को होगी रिलीज। फिल्म में सुनील शेट्टी, विवेक ओबरॉय, सूरज पंचौली और आकांक्षा शर्मा मुख्य भूमिकाओं में। आमिर खान और सलमान खान की फिल्म अंदाज अपना 25 अप्रैल को सिनेमाघरों में फिर से होगी रिलीज। साउथ स्टार नितिन और श्रीलीला की फिल्म रॉबिन हुड 2 मई को ओटीटी पर होगी स्ट्रीम। अभिनेता सोरी की अपकमिंग फिल्म मामन 16 मई को दुनिया भर में होगी रिलीज। फिल्म में जयप्रकाश, राजकिरण और ऐश्वर्या लक्ष्मी अहम भूमिकाओं में। और इसी के साथ एक्सप्रेस 100 में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए डीडी न्यूज। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।